जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 चलेगा। और देखिए, ये न्यू बैच है, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे से लाइव चैट के साथ मिलेगा। और इसके बाद एक और क्लास है रात 8:30 बजे, और रात 8:30 बजे की क्लास में स्पेशल साइंस विज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप सभी दोनों क्लास को अटेंड करेंगे। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। देखिए, स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा देश लैंड लॉक कंट्री नहीं है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, कोलंबिया लैंड लॉक कंट्री नहीं है। बोलिविया और पैराग्वे की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका के दो देश हैं जो कि लैंड लॉक कंट्री है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो याद रखिएगा कजाकिस्तान। यहाँ पे लिख देते हैं कजाकिस्तान, ये सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर है, तो ये वेनेजुएला में स्थित है। जो जलप्रपात पूछता है ये कहाँ पर है, तो ये भारत में है। किस राज्य में है, कर्नाटक में। कौन सी नदी पर, तो शरावती नदी पर। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है, तो याद रखिएगा ये है कैमूर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सबसे कम पूछे क्षेत्रफल में वन कहाँ पर है, तो शेखपुरा में। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो सबसे प्राचीन की बात करें तो त्रिपिटक ये सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 3 पिटक है, कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। और तीनों पिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है। दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन काल के समकालीन था। चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इससे आपका डेली नोट्स तैयार होगा। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, राष्ट्रकूट वंश। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था, तो दंती दुर्ग ने। यहाँ पे लिख देते हैं दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो कि बाबरनामा है, इसमें किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है। चलिए आंसर बताएंगे। बाबर की बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। इन्होंने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की। और इसमें किस हिंदू शासक का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए एंड बी, यानी कि मेवाड़ और विजयनगर। दोनों यहाँ पे दोनों शासकों का उल्लेख मिलता है, मेवाड़ के शासक और विजयनगर के शासक, याद रखेंगे। और देखिए, बाबर ने जो बाबरनामा लिखा है किस भाषा में लिखा है, ये भी पूछता है, तो तुर्की भाषा में लिखा है। बाद में बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया,
किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाना ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है और जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो याद रखिएगा 21। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 20। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ऑप्शन में 20 मिले तो 20 बताना है और अगर 21 मिले तो 21 आंसर करना है। 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कल और परसों यानी 21 तारीख और 22 तारीख बिहार पुलिस के लिए सभी क्लास बंद रहेंगे, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर डिटेल में बता दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे क्लास के PDF नोट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होते हैं मैं वहीं पर शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑल। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय, सैनिकों से भेदभाव पूर्ण व्यवहार, ये सभी है। और देखिए मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि 21 और 22 बंद ही होगा, मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? तो ये है कॉकरोच। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कॉकरोच द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और ये साउथ अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। कुछ इसी तरह के प्रश्न इस बार बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे साइंस में। तो निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो सही जवाब है ग्लैक्टोज। ये क्या है? तो ये मोनोसेकेराइड है। ये क्या है? मोनोसेकेराइड है, ना कि पॉलीसेकेराइड। निम्नलिखित में किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी को बता देते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं, ठीक है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, ध्यान रखेंगे। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर। विटामिन बी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन और इसकी कमी से क्या? तो बेरी। विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होती है अस्कर्वी नामक रोग। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पे देखिए कैल्सीफेरॉल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, यहाँ पे डी होगा। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होती है रिकेट्स। अब देखिए विटामिन ई की बात करें, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाता है, इसका होता है फिलोक्विनोन। और एक विटामिन है B12। B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और दो विटामिन कौन कौन से हैं जो जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी एंड सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बाकी बचे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया था?
इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो बहुत ही सिंपल है, कैंसर जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? अब देखिए, एक पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, दोनों अलग है। चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला, और चुंबकीय फ्लक्स पूछे तो हो जाएगा वेबर। फिर से रिपीट कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? टेस्ला, और चुंबकीय फ्लक्स पूछे तो वेबर। ल्यूमेन किसका है? तो ये जो ल्यूमेन है ये ज्योति फ्लक्स का है, और कैंडेला ये ज्योति तीव्रता का है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आतिशबाजी में मैग्नीशियम होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु बम की बात करें तो इसमें यूरेनियम होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्लोरीन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? तो इसमें आर्गन और H2 का मिश्रण होता है, आर्गन होता है, H2 होता है, यहाँ पे क्लोरीन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि क्लोरीन का। बाकी गैल्वेनीकरण में जिंक का प्रयोग होता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी पेरिस्कोप कार्य करता है? यानी कि आपको बताना है पेरिस्कोप जो होता है ये किस पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन पर, अपवर्तन पर, या फिर सी प्रकीर्णन पर, या फिर डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो देखिए पेरिस्कोप जो है ये कार्य करता है प्रकाश के परावर्तन पर। यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत में परिवर्तित होता है? तो देखिए विंड पावर में गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? श्यानता ठोस, द्रव तथा गैसों का एक विशिष्ट गुण है। ये गलत है, क्योंकि श्यानता जो है ये द्रव और केवल, याद रखना है, केवल द्रव और गैस का विशिष्ट गुण है, ना कि ठोस का। लेकिन यहाँ पे तीनों दे दिया गया है, ठोस, द्रव और गैस, केवल द्रव और गैस होगा, तो ये कथन जो है असत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो देखिए ऊन, रेशम, चमड़ा ये सभी क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो सी आंसर हमारा सही जवाब है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन सा? H1 इसको बोला जाता है प्रोटियम, H12 ये है ड्यूट्रियम, H13 ये है ट्राइटियम। अब इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है क्या नाम है? प्रोटियम। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो 0। कैसे? क्योंकि देखिए 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0। इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या 2 में 1 घटाइए 1। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 3 में 1 माइनस कीजिए 2। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या निकाला जाता है। और मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा में भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक प्रश्न शायद आया था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो याद रखिएगा पानी। सही जवाब है डी ऑप्शन। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता 0 है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे?
चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो याद रखिएगा शिकार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक बार। कब? तो 1924 में, जो कि बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? देखिए हमने आपको क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में बताया था। अगर क्षेत्रफल में पूछे सर्वाधिक वन तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और परसेंटेज में सबसे अधिक वन पूछे तो ये मिजोरम में है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कितना है? तो 24.62%। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, और इस समय राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन। आगे देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए हमारा जो सूर्य है ये गैसों का गोला है, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से दो गैसें होती है। जिसमें से हाइड्रोजन का प्रतिशत बताना है तो इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है 71%। याद रखेंगे 71 यानी 71%। और हमारा सन जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? बहुत ही सिंपल है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा जो है ये कहाँ पर यानी किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का पता लगाया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑस्ट्रिया। मेटरनिख जो है ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को। जबकि मराठा राज्य का संस्थापक पूछे तो शिवाजी महाराज है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले देखिए रूर कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो रूर जो है जर्मनी का एक पार्ट है, जो कि कोयले के खान के लिए बहुत ही फेमस है। और बताना है भारत का रूर किसे पुकारा जाता है, किसको? तो याद रखिएगा दामोदर। यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, दामोदर। और ये दामोदर जो है क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ध्यान रखेंगे। माउंट बेटन योजना की बात करें तो इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था। ध्यान रखेंगे। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट यानी कि ये वाला पूर्वी समुद्री तट और ये पश्चिमी समुद्री तट। तो पूर्वी समुद्री तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट, जबकि पश्चिमी समुद्री तट को कहा जाता है क्या? मालाबार तट।
दोनों को ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जाड़ों के दिनों में जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर, ये होती है किसके कारण? तो लौटती हुई मानसून के कारण। पूछा जाता है एग्जाम में कि जाड़े के दिनों में जो कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है किस मानसून के कारण? तो लौटती हुई मानसून के कारण, ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? कोरोमंडल तट। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को। अब आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल, आप सभी जानते हैं, 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की बात करें तो इसका पुराना नाम पूछा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। सही जवाब है बी ऑप्शन। और आपको याद होगा यहीं से हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये प्रारंभ हुआ था योजना, यहीं से। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से लाइक कीजिए। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत में कब शुरू हुई थी? 1991 में, याद रखेंगे। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो याद रखिएगा पारसियों का। सही जवाब है बी ऑप्शन। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? एक पूछा था लावनी, ये कहाँ का है? तो ये लावनी जो है ये है महाराष्ट्र का, जबकि यक्षगान पूछे तो ये है कर्नाटक का। सही जवाब है डी ऑप्शन। चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो कर्नाटक में ही, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक जूट पूछे पश्चिम बंगाल में, और लीची पूछे तो बिहार। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक सिंचित भंडार कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ये पाया जाता ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है बी ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 41 के लिए आंसर बताएंगे। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 मार्च को। और इससे एक दिन पहले 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस, याद रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न बनता है बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, यानी बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में, ध्यान रखेंगे। और पूछे बिहार और पश्चिम बंगाल कब अलग हुआ था? तो 1912 में। सबसे पहले बिहार पश्चिम बंगाल, फिर बिहार उड़ीसा, और फिर लास्ट में बिहार झारखंड। बिहार झारखंड कब? तो 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो याद रखिएगा कांगो बेसिन, कांगो नदी बेसिन में। सही जवाब है डी ऑप्शन। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। विधान परिषद की बात करें तो वर्तमान में अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1/3 सदस्य। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम बताना है। तो देखिए दरोगा की क्लास में हमने आपको बताया था एक एक्ट आया था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ध्यान रखेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो याद रखिएगा, पूछा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं इम्फे, एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश बने थे, याद रखेंगे। और देखिए भारत में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था, इसका वर्णन संविधान में मिलता है। और किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 124 में। लेकिन सर्वप्रथम पूछे तो ये हुआ था 1774 में। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? तो आसान प्रश्न ये बना होता है सिलिकॉन से। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? चलिए 46 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए इसको कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। आगे देखिए विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब देखिए हड़बड़ी में बहुत बच्चे यहाँ पे आंसर सी बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ना कि 16 अक्टूबर को। तो ध्यान रखेंगे 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो याद रखिएगा ये शामिल है ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची में। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे देखिए राज्य मंत्रिपरिषद पूछा गया है, तो याद रखिएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूछे तो लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में से किसे संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो याद रखिएगा 73वां, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और इसी संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।